हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आप सभी को मेंसुरेशन 2D और 3D कराएंगे। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या है? तो मेंसुरेशन जो होता है एक इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह क्या होता है? मैथमेटिक्स का जो गणित का एक क्या होती है, शाखा होती है। ठीक है। तो जिसमें क्या करना होता है हमें, जिसमें हमको निकालना होता है किसी भी सरफेस का एरिया, वॉल्यूम और मतलब पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर जैसे ज्ञात करना होता है और एरिया बताना होता है तो और वॉल्यूम बताना होता है। तो हमें मेंसुरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी उसमें कितने क्या कैसे फार्मूले का यूज किया जाता है। तो आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है। तो हमने अभी बताया, क्या बताया कि ये क्या होता है। अगर इसको हम इसकी डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो इसे डिफिनीशन कहीं पूछी नहीं जाती है। तो लिख दे रहे हैं कि ये क्या होता है। इसका जो क्षेत्र मिति जो होता है, शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है क्या? मेंसुरेशन का जो होता है शाब्दिक अर्थ मापना। ठीक है। तो यह है, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें फैक्ट जो चीज़ें होती हैं वही उसी को हम फार्मूले को डिराइव करेंगे, उसको देखिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहले नंबर इसमें क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप। ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का माप हो रहा है, किसी चीज का मापा जा रहा है। परि मतलब चारों ओर को हम जो डायमेंशन हो उसको क्या किया जा रहा है, उसको मेजरमेंट किया जा रहा है। इसी शब्द से ही पता चला है। कैसे? चलिए देखते हैं। कोई भी हमारे पास एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। इस क्या है हमारा? स्क्वायर है। ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग है। ठीक है। अब ये हमारा ये जो वर्ग है, इसका अब हमको कैसे पेरीमीटर कह रहा है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है। परिमाप, पेरीमीटर। पेरी का मतलब होता है चारों ओर, मतलब इसके जो चारों ओर का माप है उसको कैसे मेजरमेंट करना है। मान लीजिए हमारा क्या है, ए है। ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? ए मीटर है, ए मीटर है, ए मीटर है और ए मीटर है। ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसके जो साइड है इसी को क्या बोलते हैं हम? भुजा यानी साइड। ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं? भुजा। ठीक है। हमको क्या करना है, यही जो इसकी साइड है इसी को हमको क्या कर देना है, सम कर देना। तो कितनी साइडें हैं? ए और ए और ए और ए, हमने ऐड कर दिया। तो अभी हमारा जो हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। कितने ए हैं? 4 है। तो हमको किसी भी स्क्वायर शेप का कोई भी हमको फिगर दिया रहेगा, उसको हमको फाइंड करना रहेगा कि इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करें। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसी साइड को, चारों साइड को हमको ऐड कर देना है। तो उसका क्या निकल आएगा? पेरीमीटर। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको हम आगे देखते हैं। एक मिनट। अब देखेंगे। हाँ ठीक है। जैसे कोई भी हमारा एक फिगर और लेते हैं, उससे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा स्क्वायर है। मान लीजिए इसकी लेंथ जो है 5 मीटर है, ए भी 5 मीटर है, ए भी 5 मीटर है।
ए भी हमारा क्या है 5 मीटर है। तो इसको हम इसका हमको पेरीमीटर कहेगा कि बताइए कि जो स्क्वायर दिया गया है इसका पेरीमीटर क्या होगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये वाला फार्मूला निकाल लगा देना है। तो 4 करना है इंटू ए हमारा कितना है 5 है, ए हमारे ए है, ठीक है, जो 5 हमारा ए है तो 5 करेंगे 5, तो ये जाएगा 20 मीटर। इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। एक ऐसा शेप है स्क्वायर स्क्वायर का शेप। अब उसी तरह मान लीजिए हमको दे दिया जाए कि रेक्टेंगल का, तो बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर ही लिए हैं तो इस देखेंगे, और अब इसका पूछ लिया जाएगा, जैसे आप अभी इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका पूछ लिया। अब इसका मान लीजिए पूछ लिया जाए कोई भी स्क्वायर शेप का है, कोई भी स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है, तो उसका हमको क्या करना है, कोई भी स्क्वायर दे दिया जाएगा तो उसका हमको एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस एरिया कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है, स्क्वायर का। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो ये मान लीजिए हमारा कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, वर्ग है, ये क्या है, मेरा वर्ग है। इसकी साइड क्या दी गई है, इसकी साइड मान लीजिए ए है, ए है और ए है। तो इसका हमको क्या करना है, इसमें एरिया कैसे निकालेंगे। तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर का ज्ञात करने का, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो इसको हिंदी में कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना है, जैसे एल इंटू बी, यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यल इसका क्या है, ए है, और ब्रेथ भी क्या है, ए है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ज्ञात करने का। जैसे इसकी साइड क्या दी गई है हमें, 4 है, इसकी भी साइड 4 है, इसकी भी साइड 4 है, इसकी भी साइड 4 है। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि इसका एरिया बताइए, तो हमको क्या करना है, साइड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अगर मान लो मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दिया गया रहेगा, लेकिन ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, मीटर इंटू मीटर, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा मीटर मान लीजिए साइड जो दिया गया है मीटर में ही दिया गया है, ठीक है। अभी हमारा स्क्वायर हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इस क्षेत्रफल निकालना हमने सीखे। अब इसमें हमको बताना है कि अगर कोई भी स्क्वायर दिया रहेगा तो उसकी सबसे सबसे जो सबसे जो बड़ी भुजा होगी कैसे निकाला जाएगा, यानी इसका डायगोनल कैसे हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई कैसे बताएंगे, कि लंबाई, एक किसकी बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे, चलिए स्क्वायर बना दिए, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ए है, ए भी हमारा ए है, ए भी हमारा ए है, तो इसका हम एक डायगोनल खींचते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, डायगोनल है। तो इसके डायगोनल की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्या होता है मेरा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण मतलब डायगोनल ही है ना, तो यानी विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा लंब है, ये हमारा मान लीजिए आधार है, बेस है। तो इसका हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, ये क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर। तो जब विकर्ण का स्क्वायर डी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो डी बराबर जब इधर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट में आ जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर।
तो जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ए रूट 2 हो जाएगा, ए हमारा ए स्क्वायर ए हो जाएगा, तो हमारा क्या होता है रूट 2 ए। क्या डायगोनल डायगोनल निकालने के लिए, इसकी लेंथ निकालने के लिए हमको, अगर हमको डायगोनल भी दिया रहेगा तो हम साइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम ये डायगोनल हो गया। अब हम देखेंगे ये हमारा इतना ही क्या पूछा जाता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब हम देखेंगे क्या रेक्टेंगल, कुछ नहीं, जैसे स्क्वायर है वैसे हम क्या करेंगे रेक्टेंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल मान, अब हम क्या यहाँ पर क्या किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत। आयत किसको, आयत सॉरी, ये आयतन, आयत, ठीक है। आयत का मतलब होता है कि इसकी आमने सामने की जो साइड होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। आयत का ये डिफिनीशन है। किस क्या होता है इसमें, आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हम आयत एक मेजर मतलब खींचते हैं, ड्रा करते हैं। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसकी आमने सामने की जो साइड है इक्वल है, ठीक है। और इसके जो प्रत्येक एंगल होते हैं रेक्टेंगल के 90 अंश के होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसका पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारा, ये मान लो लेंथ है हमारी, ये हमारी क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। इसको लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। ये हमारी लंबाई है, हमारी चौड़ाई है, ठीक। अब इसका हम पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे, इसके सामने की ये भी यल होगी, ए इसके सामने ए भी, तो हमको क्या करना है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों ओर का सम कर देना, जितने हैं सबको जोड़ देना। तो हमारा यल और यल ऐड करेंगे तो 2 यल हो जाएगा, प्लस वी और वी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो यल प्लस बी, तो पेरीमीटर मेरा क्या होता है, यल प्लस बी। अभी हम इसी पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, एबीसीडी एक हमारा रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ जो है 5 मीटर है और ये क्या है, 4 मीटर है। तो हमको क्या करना है, इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है, और यल क्या, यल दिया गया है 5 और प्लस वी दिया गया है 4, तो हमको क्या कर देना है, 2 और 5 और 4 9 मीटर हो जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 मीटर हो जाएगा, ठीक। पेरीमीटर कितना निकल आएगा, 18 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को ज्ञात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे और इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर 2D आपको समझ में आ गया तो 3D बहुत आसान है, सिर्फ उसमें हाइट ही आ जाती है, बाकी सब कुछ यही रहता है, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है तो उसका आयतन निकल आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये मान लीजिए मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे हम निकालेंगे, तो ठीक है चलिए देखते हैं। तो ये मेरा यल है, ये हमारा बी है, तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें करते थे, इसमें पेरीमीटर में जोड़ देना है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसकी लंबाई जो होगी यल होगी और चौड़ाई बी से हमको मल्टीप्लाई करा देना है, तो इसका एरिया क्या निकल आएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या है, एरिया है किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। अब इस पे हम कैसे निकाल, मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल दे दिया गया, इसकी लेंथ 4 मीटर है और इसकी 3 मीटर है, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे।
तो हमको कुछ नहीं करना है, यल जो दिया गया 4 मीटर है इंटू ए दिया गया है 3 मीटर है, तो हमको मल्टीप्लाई करा देना है, 4 3 12 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, एरिया। अब अब हम देखेंगे डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम डायगोनल देखेंगे, इस यहीं पर देख लेते हैं, इसी फिगर में डायगोनल कैसे ज्ञात करेंगे। क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम इस पे क्या करेंगे, डायगोनल खींचेंगे। ए हमारा क्या है, यल है, तो हमको कुछ नहीं करना है इसमें पाइथो को, ये जब राइट एंगल। और एक एक बात ये है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो प्रत्येक एंगल होता है, इस एंगल इज इक्वल टू 90, यानी प्रत्येक एंगल 90 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए, तो मेरा क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के निकालेंगे तो यल स्क्वायर, एक कर्ण स्क्वायर डायगोनल यानी डी, डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर कर्ण मेरा है, ये डायगोनल डी है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हम क्या करेंगे, जब इसका रूट लेंगे डी बराबर करेंगे तो अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या निकालेंगे, डायगोनल। डायगोनल में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे रेक्टेंगल से इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, डायगोनल पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा। तो अब हम, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब देखेंगे क्या, हाँ अब हम देखेंगे कि कोई भी कोई भी वो है, कोई भी आपको दिया जाएगा कि ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल आपको दिया जाएगा, तो उसमें आपको कैसे एरिया ज्ञात करना है। और ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल की बात करेंगे यानी त्रिभुज की बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, अब कोऑर्डिनेटर अलग से हम आप सभी को बताएंगे। तो देखते हैं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक तो एंगल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, एक करते हैं भुजा के यानी साइड, साइड के अकॉर्डिंग। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जब इसके 3 पार्ट करेंगे एंगल के, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इसमें साइड के हिसाब से जब करेंगे, तो साइड के हिसाब से कैसे फाइंड करेंगे, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इसके सम का मतलब होता है जितनी भी साइड होंगी त्रिभुज में। त्रिभुज किसको कहते हैं, 3 भुजाओं से क्रियाकृत को त्रिभुज ही कहते हैं। तो इसमें जो 3 भुजाएं जो होंगी इक्वल होंगी, तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलस यानी एक होता है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 2 भुजा बराबर होगी। ठीक है, ये हमारा, अब इसको अभी हम एंगल के अकॉर्डिंग नहीं बताएंगे, इसको हम लाइन एंड एंगल में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग जो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल में, लाइन एंड एंगल में, रेखा और कोण के में इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस यानी पर चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तीनों भुजाएं, सभी क्या कह सकते हो कि तीनों भुजाएं की क्या होती हैं, बराबर। इसमें क्या होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं, द्विभुजा बराबर होती हैं। तो इसके जो कोण होते हैं समबाहु त्रिभुज के, सारे कोण इक्वल होते हैं। तो
एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम एक विषम बाहु त्रिभुज की बात करेंगे, या पहले हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो हम एक क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। एक मेरा क्या है, एक क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इसके ए बी साइड क्या है, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इसको हम, इसका सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, इसके जो प्रत्येक एंगल होते हैं 60 होते हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तीनों सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। तो जो ये होता है, अगर साइड जो होती है, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, इसके सामने के जो, अगर तीनों बराबर हैं तो प्रत्येक कोण क्या होंगे, 60 अंश के बनेंगे। ठीक है, 60 अंश के बनेंगे, 60 अंश के बनेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका हम कैसे फाइंड करेंगे पेरीमीटर। इसकी भुजा मान लो ए है, ए है, ए है। क्यों है कि सारे एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब इसका हम पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला क्या है, पहला हम इसका क्या देखेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। ठीक है, परिमाप हमने बताया कि परि का मतलब चारों, और अवमाप मतलब मीटर मतलब मापना, यानी चारों ओर का जो माप होता है उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो इसका हम ए करेंगे प्लस ए करेंगे प्लस ए करेंगे, तो इसका परिमाप जो आ जाएगा 3a आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको ए साइड 10 दे दी जाए, ए बी साइड 10 दे दी जाए, ए बी साइड 10 दे दी जाए, या एक साइड दे दी जाए, आपसे परिमाप पूछ लिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। अगर साइड ए 10 मीटर है तो आपको क्या बताना है, क्या करना है, 3 × 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना है, 30 मीटर आ जाएगा क्या, पेरीमीटर। ठीक है। तो अब हमने पेरीमीटर ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे हम। तो अब इसका हो जाएगा पेरीमीटर। अगर इसका हम क्या करें, सेमी पेरीमीटर आपसे पूछ लिया जाए, यानी अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, तो इसका जब सेमी मीटर यानी फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़कर कह रहा है अर्ध, तो 3a/2 कर देना है। ये क्या निकल आएगा, पेरीमीटर। जैसे आपसे दे दिया जाएगा 3 × साइड क्या थी, 10/2, तो कट करेंगे 5, और ये हो जाएगा 15 क्या, मीटर। अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर में हम बताएंगे। ठीक है। अब इसकी हम हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो हाइट ज्ञात करने के लिए हम फिर पुनः एक क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कहेंगे हाँ ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब इसका हम हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, ऊंचाई। तो इस पे हम क्या, इसके सामने क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एक ड्रा कर देते हैं। ये मेरा क्या है, ए डी करके एक परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो हमने कहा कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होती हैं सारी इक्वल होती हैं। कहेंगे हाँ, कहेंगे आप बहुत बढ़िया, इक्वल होती है। और अगर इसका हम ज्ञात करेंगे तो आधा करेंगे तो a/2 हो गया।
ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका हाइट ज्ञात करने के लिए ये हमारा 90 अंश है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमारे जो एक बहुत मशहूर फार्मूले हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसको हम लगा देंगे, फिर ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर दिया गया है, ए स्क्वायर है, ये कर्ण है मेरा, और एक लंब है, ए मेरा बेस है, तो बेस मेरा a/2 है, तो हमको लंब ज्ञात करना है, यानी हाइट ज्ञात करनी है। तो आप कहेंगे ठीक है, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमको यल स्क्वायर ज्ञात करना है, यल मतलब वही हाइट, यहाँ एच लिख देते हैं। तो इसको हम एच बराबर क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। जब इसका हम एच बराबर करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, तो a4 a² माइनस ए स्क्वायर। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 4a से 3a² बाई, ये हमारा एच स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, तो अपॉन 4, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3a² बाई 4। बहुत बढ़िया। एच बराबर क्या आ जाएगा, जब रूट करेंगे तो √3/2a, क्योंकि रूट से जब निकलेगा तो ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगा, रूट के अंदर रूट इसका 4 का रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, इसकी हाइट निकल आई। तो इसका तो फार्मूला याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप याद करिए, आप सिर्फ इसको समझिए, बस आप निकाल लेंगे सारे फार्मूले को। तो हाइट हमने ज्ञात कर लिया, अब हमने क्या करेंगे, अब इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका अब एरिया निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या जरूरत है, एरिया निकालने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट। तो हमने हाइट अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, सॉरी, ड्रा स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रा हो रही है, अभी मैं जुगाड़ करता हूँ इसका, ठीक है। बहुत बढ़िया, ए ए बी सी, ठीक है। अब ये क्या है, हाइट हमने फाइंड इसका क्या किया था, √3/2a, और ये हमारी ए भुजा है, इसका हम a/2 हो जाएगा, इसका a/2। तो हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, एरिया ज्ञात करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या करेंगे, 1/2, बेस क्या है, ए है, इंटू हाइट क्या है, √3/2 इंटू ए, एरिया क्या हो जाएगा, √3/4a²। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपसे पूछ लिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, तो आप क्या बताएंगे, √3/4a², ठीक है। आपको साइड दी रहेगी तब आप निकाल लेंगे, आपको आपको हाइट दिया रहेगा तब भी निकाल लेंगे। और ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अभी हम यहाँ पर यही पढ़ते हैं, जब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनता है इन सेंटर, आउटर सेंटर जब बाहर बनता है तो उसको हम बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर हम बताएंगे क्या, अब यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कौन से ट्रायंगल की, विषमबाहु त्रिभुज की, ठीक है, विषमबाहु। चलिए विषमबाहु ट्रायंगल देखते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के निकालेंगे, बस इतना, उसके बाद आगे बताएंगे। अब क्या, विषम बाहु त्रिभुज की, तो मान लीजिए हमारा क्या है, विषम बाहु से मतलब इसका, इससे नाम से पता चल रहा है कि इसके जो साइड होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, सारी भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी। तो चलिए एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अच्छे से नहीं बना हुआ है, ठीक है।
ये हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा ए है, ए बी है, ए सी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो साइड है, एक को एक भी बराबर नहीं होगी विषम बाहु त्रिभुज की। तो सबसे पहले इसका हम पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ विषम बाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो याद नहीं आ रहा है विषम बाहु त्रिभुज को। तो विषम बाहु त्रिभुज को शायद, चलिए ठीक है देख लेंगे हम। एक विषम बाहु त्रिभुज है क्या, इसका हम पेरीमीटर यानी परिमाप क्या लिखेंगे? विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, तो यहाँ पर पेरीमीटर, पेरीमीटर करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा? सारी भुजा को ऐड कर देना है। ठीक है, सारी भुजाओं को हमको क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है, अब हमको अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। देखो विषम बाहु जो त्रिभुज होता है वही हीरोन फॉर्मूले जो होते हैं वही है, वही उसी से हम क्या करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। तो हमको ए पेरीमीटर हो गया, और इसका हम क्या करेंगे? पेरीमीटर ज्ञात कर, और इसका हम एरिया ज्ञात करेंगे। एरिया, एरिया क्या होता है? अंडर रूट, अब यस निकल गया तो यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, ये मेरा यस, ये मेरा यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यस माइनस सी रूट में होता है। क्या? ये विषम बाहु त्रिभुज का हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और बस इसमें यही है, इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। और और हम क्या बात करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज की। इसके जो विषम बाहु त्रिभुज के होते हैं, प्रत्येक जो एंगल होते हैं बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की आइसोसेलेस की बात करेंगे। क्या? आइसोसेलेस की बात करेंगे। आइसो आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु, इसके नाम से पता चल रहा है कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होगा उसके सिर्फ और सिर्फ दो साइड बराबर होंगे। ठीक है, एक मेरा ए है और एक साइड मेरी ये है। तो हमारा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमारा ए बी सी क्या है? विषम बाहु। आइसोसेल्स से क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी दो साइड सिर्फ बराबर है बस। तो ए मान लो ए है, ए हमारा ए है, ए हमारा पूरा क्या है? बी है। तो इसकी जो दो, देखिए दो, जो इसका जो इसकी साइड बराबर है, तो इसके सामने का कोण बराबर हो गया, इसके सामने का एक कोण क्या होंगे? दोनों बराबर। जब दो भुजा बराबर होंगी तो उनके सामने का कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। दो कोण बराबर होंगे तो उनके सामने वाले भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमारा क्या है? त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसका पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए, पेरीमीटर कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर ज्ञात करेंगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा। और इसका हाइट निकालेंगे, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे तो ए बी बाई 2 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे? अब देखिए, इसका हम पेरीमीटर हो गया। अब इसका हाइट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। हाइट निकालने के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई खंड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा
गलती हम कर रहे हैं, इस तरह नहीं लिखते हैं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर। यच हमको यही निकालना है, इसकी हाइट। तो यच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो हमको यच ज्ञात करना है, तो यच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो यच बराबर हम क्या लिखेंगे, यच बराबर पहले हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो यच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में अपॉन 2a हमारा क्या हो जाएगा, इसकी हाइट निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे तो इसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे इसका निकालने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइट। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एरिया, एरिया निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, 1/2। आधार क्या करना है, आधार, आधार भी है, हाइट से यही मल्टीप्लाई करा देना। हाइट हमारा, हमारी जो हाइट है, हाइट हमारा जो निकालेंगे वही हाइट के यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोसेल्स का ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 3D की।